अरे भैया, ये कैसी कैसी रजाइयाँ दिखा रहे हो? थोड़ी अच्छी और मुलायम रजाइयाँ दिखाइए। अरे बहन जी, ये देखिए, ये हमारे यहाँ की सबसे अच्छी रजाई है। अरे हाँ भैया, ये रजाई काफी अच्छी है। एक काम कीजिए, ये रजाई दे दीजिए। अरे मम्मी, आप इतनी रजाइयाँ क्यों ले रही हो? हमारे पास तो ऑलरेडी पहले से ही बहुत रजाइयाँ हैं। अरे रोहन बेटा, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, इसीलिए मैं इतनी रजाइयाँ ले रही हूँ, ताकि हम जब एक रजाई को ओढ़कर बोर हो जाए तो हम दूसरी रजाई ओढ़ लें। ये अमीर लोगों की भी जिंदगी कितनी अच्छी होती है, इन लोगों के पास कितनी रजाई होती है, और एक हम गरीब लोग हैं जो फटी पुरानी रजाई में न जाने कितने सर्दियों के मौसम गुजार लेते हैं। अब मैं फटाफट यहाँ का सारा काम खत्म करके अपने घर जाती हूँ, कहीं मेरे बच्चों को ठंड ना लग रही हो। क्या हुआ बच्चों, आप दोनों रो क्यों रहे हो? मम्मी, हमारी पुरानी रजाई जो हमने धूप में सूखने के लिए रखी थी ना, तो अचानक से बारिश हो गई। अब वो भी बारिश में भीग गई मम्मी। अब हम लोग ठंडी में क्या ओढ़ेंगे मम्मी? हे भगवान, ये सारा अत्याचार तुम हम गरीबों पे ही क्यों करते हो? ठंड के अंदर ये फटी हुई रजाई ही हम गरीबों का इकलौता सहारा थी। अब न जाने मेरे बच्चों का क्या होगा इतनी ज्यादा ठंड में। इन लोगों के पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है। न जाने ये ठंड का कहर हम गरीबों को हर साल क्यों सताता रहता है। रमा, भगवान को कोसने से क्या होगा? इन सब का कारण तो मैं हूँ। अगर आज मेरी तबीयत ठीक होती, यदि मैं बीमार नहीं होता, तो आज तुम्हें और हमारे बच्चों को ये दिन ना देखना पड़ता। क्योंकि मैं इतना बीमार जो रहता हूँ, मैं कुछ काम भी तो नहीं कर सकता। मेरी बीमारी की वजह से ही तुम्हें नौकरानी का काम करके अपने घर का और अपने बच्चों का गुजारा करना पड़ रहा है। बच्चों, तुम रो मत, मैं कहीं ना कहीं से ठंडी रोकने का इंतजाम करती हूँ। भाई साहब, ये सब्जी का बोरा कितने रुपए का है? अरे ये बोरा, ये तो हमारे किसी भी काम का नहीं है। यदि आपको इसकी जरूरत है तो आप इसे ले जा सकती हो। सच में भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये बोरा देने के लिए। मम्मी, आप जो बोरी मार्केट से लेकर आई हो, वो हम लोग कैसे ओढ़ेंगे? वो तो हमें चुभेगी ना, उसको ओढ़ने से तो हमें नींद ही नहीं आएगी। हाँ बच्चों, बात तो आपकी सही है, लेकिन अभी सर्दी से बचने के लिए हमारे पास बस यही इकलौता सहारा है। अरे ओ महारानी, अभी तक तुम्हारे कपड़े साफ नहीं हुए हैं क्या? अभी तक कपड़े भी नहीं धुले हैं तुमने? वो क्या है ना मालकिन, पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है और सर्दी भी बहुत ही ज्यादा है, और ठंडे पानी में काम करने की वजह से मेरे हाथ बुरी तरह से सूज गए हैं मालकिन। मालकिन, यदि आप कहो तो क्या मैं थोड़ा गर्म पानी कर लूं? ओहो, अब इस नौकरानी को कपड़े धोने के लिए गर्म पानी चाहिए। गीजर का बिल कौन भरेगा? तेरा बाप। अब ठंडे पानी से ही कपड़े धो। यदि ज्यादा चपड़ चपड़ की ना, तो इस महीने की पेमेंट अगले महीने में मिलेगी, और वो भी आधी काट के। अब चुपचाप से फटाफट अपना काम करो। नहीं मालकिन, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी सारे कपड़े ठंडे पानी से ही धो देती हूँ। अब मुझे अपने सूजे हुए हाथों को ठंडे पानी से ही कपड़े धोने की आदत डालनी होगी, क्योंकि हम गरीबों के नसीब में कहाँ गर्म पानी है। अरे ये क्या, इनका बदन तो बहुत ही तेज आग की तरह से तप रहा है। अब मैं इनको अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? और यदि मैं काम पे नहीं गई तो मालकिन मेरे पूरे 2 दिन की तनख्वाह काट लेंगी। माँ, आप फिक्र मत करो, आपकी जगह मैं काम पे चली जाती हूँ। हाँ? अरे नहीं बेटा, तू तो अभी बहुत ही ज्यादा छोटी है, तू काम कैसे करेगी? कोई बात नहीं माँ, मैं सब काम कर लूंगी। आपको देख देख के मैं सब काम करना सीख गई हूँ। तो ठीक है बेटा, कल मेरी जगह तुम काम पे चली जाना, लेकिन हाँ बेटा, अपना अच्छे से ध्यान रखना। रोज रोज इन नौकरों के पास तो एक अलग ही बहाना रहता है। तुझे पता तो है ना घर के क्या क्या काम होते हैं? यदि कोई भी चीज टूटी फूटी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आप फिक्र मत कीजिए मालकिन, माँ ने मुझे सब कुछ अच्छे से बता दिया है, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। अरे वाह,
ये गद्दा कितना अच्छा है ना। आज के बाद मैं तो इसी बेड के ऊपर सोऊंगा। और ये देखो, इतनी ज्यादा ठंड के अंदर ये समोसे खाने का तो एक अलग ही मजा है ना। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और आपको पता है, इस बार ठंडी में मम्मी ने मुझे कितनी गर्म स्वेटर दिलवाई है। सुनो, मुझे भी समोसे खाने के लिए दो ना। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। छी, तुम कितनी गंदी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी रजाई को छूने की? जाओ, हमसे दूर जाओ आप। क्या हुआ रोहन बेटा? ये देखिए ना मम्मी, ये लड़की हमसे हमारी खाने की चीजें मांग रही है और ऊपर से हमारे गद्दे को भी छू रही है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बच्चे के खाने पीने के सामान पे नजर डाली। चल, अब भाग यहाँ से। बड़ी आई मेरे बच्चों का सामान खाने वाली। माँ, मुझे भी नए कपड़े चाहिए और नई रजाई भी। जो तुम मार्केट से बोरियां उठा के लाई थी, वो तो बहुत चुभता है। बच्चों, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ के पास अब इतने पैसे भी तो नहीं है ना कि वो इतनी ठंडी में तुम्हें और नई स्वेटर शॉल दिलवा सके। माफ कर देना बच्चों अपनी माँ को। आओ मेरे बच्चों, मेरे गले से लग जाओ। अच्छा। अरे मालकिन, आप लोगों को तो सभी को खांसी जुकाम है। आप लोग तो बहुत ही बीमार दिख रहे हो मुझे। हमारे गांव में एक औरत थी, वो जब भी किसी को खांसी जुकाम होता था तो वो उन सबको काढ़ा बना के पिलाती थी। तो मैं भी आपके लिए अभी काढ़ा बना के लाती हूँ। उसे पीकर आप सभी लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर के दिए हुए इतनी महंगी महंगी दवाइयों से तो हम लोग ठीक नहीं हुए, और तुझ गवार के दिए हुए काढ़े से हम लोग ठीक हो जाएंगे। मालकिन, आप एक बार मेरे हाथ का बना हुआ काढ़ा पीकर तो देखिए। देखना, आप लोग 2 दिन में ही ठीक हो जाओगे। ये लीजिए मालकिन, काढ़ा पी लीजिए। और जब तक आप लोग ठीक नहीं हो जाओगे, दिन रात मैं आप सभी की सेवा करूंगी। देखो, जब हम लोग बीमार थे तब वो हमारा और हमारे बच्चों का कितने अच्छे से ध्यान रखती थी। हम सब तो दिन भर हीटर के सामने बैठे रहते हैं, गरम कपड़े पहने और रजाई ओढ़ के। तब भी हम लोग बीमार पड़ गए, और वो बेचारी सालू तो एक फटा पुराना सा जैकेट पहनी है। उसके अलावा तो उसके शरीर पे और कोई भी गर्म कपड़ा नहीं है। मुझे अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा है। वैसे ये सालू है कहाँ, दिख नहीं रही। आज ही तो उसे सैलरी देनी थी और आज ही वो जल्दी घर चली गई। मैं एक काम करती हूँ, सालू के घर जाती हूँ और वहीं उसे सैलरी दे देती हूँ और उसके बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट ले लेती हूँ। वो और उसके परिवार वाले सभी लोग खुश हो जाएंगे। सालू, मेम साहब, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तुम्हारे परिवार वालों की ऐसी हालत है, तुम्हारा पति ठंड में कांप रहा है। तुम्हारे बच्चे देखो कैसे सर्दी से सिकुड़कर एक कोने में बैठे हैं, और तुम इस घर में इतनी ज्यादा ठंडी में कैसे रह रही हो? ये तो मेम साहब, हम गरीबों की किस्मत में लिखा है। खैर, आप ये सब छोड़िए, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। सालो, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए इस बैग में कुछ ठंडी के कपड़े लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारे घर तुम्हारी तनख्वाह देने के लिए आई थी, तो सोची बच्चों के लिए कुछ लेती ही चलती हूँ। और ये लो तुम्हारी तनख्वाह। और सालो, मैंने आज तक तुम्हारे साथ जैसा भी गलत व्यवहार किया है, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप मुझसे माफी मत मांगिए मेम साहब। आप कहाँ और हम कहाँ। आप हम गरीबों के लिए इतनी दयादिली रखते हैं, हमारे लिए बस वही बहुत है। आपके इस एहसान को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। और हाँ सालू, आज से मैं तुम्हारी सैलरी और बढ़ा देती हूँ, जिससे शायद तुम्हारे घर की स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा। हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने यार दोस्तों में भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए
और एंजॉय कीजिए।